जो मेरे ख्याल से शार्क्स जो वहां पे बैठे हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ठेला लगा लो तो उससे ज्यादा पैसे कमा लोगे, तो मेरे ख्याल से इतना तो आईक्यू होना चाहिए कि आप कहाँ एक ठेले वाले से एक टेक प्रोडक्ट को कंपैरिजन कर रहे हो। आई थिंक विच इज वेरी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है। बट इट वॉज जस्ट कि आप सीख करते हो मेंटरशिप फ्रॉम द शार्क्स, बट इफ समबडी एब्रप्टली आंसर यू लाइक दिस तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं ना, उनके साथ तो एक पता नहीं कौन सा एक बहुत ज्यादा सा रूड एटीट्यूड डेवलप हो गया है शार्क्स का, कि ग्रिल करना ही है। जैसे अभी गौरव सर आए थे, गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस, तो उनको भी कि यू आर गुड इन्फ्लुएंसर बट टेरेबल एंटरप्रेन्योर सो फार। पिछली बार भी A2 मोटिवेशन का था। बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉन्फ्लिक्ट जो हो गया है कि अभी कोई इन्फ्लुएंसर आएगा तो फिर तो अभी बैंड बजाएंगे, पता नहीं, मे बी यार बिकॉज ऑफ 1 करोड़ की TRP। सेल 1 घंटे में करना, इट्स नॉट एन इजी इजी टास्क। टास्क। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है वो शख्स जिन्होंने एक्चुअली शार्क्स को फाइट करते हुए देखा है, विजय एंड पूजा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर पुलिका। हैविंग मी। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्वियसली ये है कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई पोस्ट योर एपिसोड वाज आउट, और जो भी चीजें हमें स्क्रीन पे देखने के लिए मिली, तो पोस्ट जब वो चीज आपने देखी तब, और जब आप वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे तब, दोनों ही के थॉट प्रोसेस में मुझे एक डिफरेंस बताइए। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग जब टैंक में गए, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, जब पूरा एपिसोड देखोगे तो आपको बैलेंस लगेगा। बट व्हाट हैपेंस इज कि जब एक 20 मिनट का एपिसोड जब एक 30 सेकंड की क्लिप में कट जाता है ना, तो सिर्फ वो नेगेटिविटी दिखाई जाती है, जो कि आप अगर पूरा एपिसोड देखोगे तो उसमें आपको नहीं समझ में आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम लोग टैंक में गए तो हमने ये भी बताया था कि वी आर एट प्री रेवेन्यू स्टेज। हम अभी प्री सीड स्टेज पे हैं। प्री सीड स्टेज का मतलब ये होता है कि अभी हम एक आइडिएशन स्टेट पे हैं, जहां हमने एक प्रोटोटाइप बनाया और उस प्रोटोटाइप को अभी मार्केट में लॉन्च किया है। और जब हम टैंक में आज से 3 महीने पहले गए थे, जो हमारा शूट 3 मंथ्स पहले हुआ था, उसके जस्ट 15-20 डेज पहले ही हम लोगों ने ऐप लॉन्च किया था। जस्ट बिकॉज शार्क टैंक की टीम जो है, जो 3 राउंड्स के बाद क्लियर करती है, उनको पसंद आया था। उनको लगा कि यार उधारी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द मार्केट, तो उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया और हमको टैंक में भेजा। इधरवाइज तो नहीं भेजते आई थिंक, बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो सारे जो स्टार्टअप्स आते हैं वो करोड़ों की फंडिंग्स वाले, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू बनाने वाले आते हैं, and ये आइडिएशन वाला था। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब हम लोग टैंक में गए तो चीजें काफी बैलेंस थी, हमने सारी चीजें मेंशन भी की, बट उसमें से क्लिप्स जो आई वो 30 सेकेंड्स की उठ के आई। दैट इज द रीजन वो आपको लग रहा है कि एक ठेले वाला भी 30,000 रुपए कमा लेता है। बट देर आर वेल्थ ऑफ पिरामिड, जहाँ पे सबसे बड़ा जो पिरामिड के जो टॉप पे आता है वो टेक वाला पार्टी आता है। अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में जो बिलियनियर्स हैं, वो सारे टेक बिलियनियर्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट के बिलियनियर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो हैं बिल गेट्स, लैरी पेज, ये सारे बिलियनियर्स हैं। और जो मेरे ख्याल से शार्क्स जो वहां पे बैठे हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ठेला लगा लो तो उससे ज्यादा पैसे कमा लोगे, तो मेरे ख्याल से इतना तो आईक्यू होना चाहिए कि आप कहाँ एक ठेले वाले से एक टेक प्रोडक्ट को कंपैरिजन कर रहे हो। आई थिंक विच इज वेरी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले मंथ में जब आप अभी तक उतरे भी नहीं हो मार्केट में, तो 30,000 तो बहुत ज्यादा है, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। सेकंड पॉइंट मैंने ये भी कहा था कि हमने सिर्फ अभी बेटा टेस्टिंग की है। क्या होता है कि जब आप मार्केट में लॉन्च करते हो तो बेटा टेस्टिंग कि आप थोड़े ही लोगों के लिए वो ऐप दिखाते हो कि आप इसको टेस्ट करो, देखो, फीडबैक दो, उसके बेसिस पे हम हमारा नया प्रोडक्ट और डेवलप करेंगे। तो वो वाले फिगर्स थोड़े से मुझे लगता है वेंट रॉन्ग, और थोड़े से अनुपम सर ज्यादा ब्लंट हो गए कि जाओ जाके ठेला लगा लो। तो आई गेस वो थोड़ा सा हमें उस टाइम भी जब हम टैंक में भी थे तो काफी ऐसे, मुझे तो बड़ा रोना सा ही आने लग गया था। बट ठीक है, ओवरऑल इट वाज गुड। आई वॉन्ट टू एड 2 more थिंग्स हियर। फर्स्ट चीज की सिर्फ नॉट ओनली 30,000, हमने ये भी बताया था कि हाउ मच आई एम अर्निंग फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन एंड माय अदर कंपनीज, हाउ मच दैट इज डूइंग। अब क्या होता है कि नेगेटिव पीआर करने वालों को कैसे भी वो नेगेटिव पीआर चाहिए, दे उनको ये समझ में नहीं आता कि अदर 2 पार्ट्स जो कंटेंट क्रिएशन है और हाउ मच दे आर डूइंग, तो वो उन्होंने स्किप कर दिया अगेन। एंड नाउ आफ्टर द टैंक, जब हम लोग टैंक से बाहर आए, एज आई टोल्ड यू कि जब हमने तो ऐप लॉन्च ही नहीं किया था, इवन मैंने शार्क टैंक से पहले ये तक रिवील नहीं किया था कि आई एम द फाउंडर ऑफ मेक माई पेमेंट, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था अभी हम प्री रेवेन्यू स्टेज पे हैं और अभी हम उसको बहुत फिक्स कर अर्ली रहे हैं। थे।
बट थिंग्स लिटरली वेंट वायरल। हम टैंक से बाहर आए, हमने सिर्फ एक वीडियो उस टाइम पे टैंक के टाइम पे रिलीज किया था, वो भी वीडियो या रील था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। एंड फ्यू ऑफ द क्रिएटर्स, आई इवन डोंट नो दैम, उन्होंने वीडियोस बनाए, काफी कुछ किया, उनकी वीडियोस 2-2 मिलियन तक पहुंची, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि उधारी कितनी बड़ी समस्या है इंडिया में, ठीक है। एंड हमारी ऐप पे शार्क टैंक का एपिसोड रिलीज होने से पहले 1,04,000 डाउनलोड्स हो गए थे, एंड वी वर डूइंग लाइक 2% कन्वर्जन। तो विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अस यार। मतलब अगर कोई एक ऐप है जिसको आपको प्रमोट भी नहीं करना पड़ रहा है, 0% आप मार्केटिंग पे मार्केटिंग स्पेंड स्पेंड कर कर रहे रहे हो। हो और 1 लाख से ऊपर डाउनलोड्स ले आ रहे हो, तो आई थिंक यार मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट आइडिया वर्क्स, अभी तक तो कर रहा है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि अभी 30,000 ठेले वाला कमाते, फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजय हो, मैं हूँ, वी टू कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे लिए तो ठेले वाले की भी उतनी रेस्पेक्ट है, क्योंकि बिकॉज ही इज अर्निंग यार, वो भी अपना परिवार कुछ ना कुछ बेच के ही कमा रहा है। तो मेरे लिए तो वो भी डिग्रेडेड काम नहीं है। अगर हो सकता है मुझे टाइम मिले तो मैं भी सैटरडे संडे को एक कार्ड भी लगा लूं कि चलो यहाँ से भी पैसा आएगा, तो वो भी हम हमारे बिजनेस में डाल देंगे। तो एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन है बट आपके केस में बहुत वैलिड है कि व्हाट वाज योर बेसिक मोटिवेशन टू गो टू शार्क टैंक? बिकॉज अगर मैं मार्केटिंग या फिर ऑडियंस के बारे में सोचूं तो विजय ऑलरेडी हैज ऑलमोस्ट 1 मिलियन ओवर इंस्टाग्राम, तो वो ऑडियंस भी है, यू जनरेट अ गुड इनकम, आप अपने आप से भी वो कर सकते हो, तो आप सेल्फ व्हाट यू कैन से सेल्फ सेल्फ फंड। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो इन दैट केस व्हाट वाज योर मोटिवेशन इतने प्री स्टेज पे जाने के लिए? बिकॉज आई डोंट गेट इट, इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग अप, आपके बहुत प्री सीड पे हो, तो फिर व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू गो फॉर दैट? तो मुझे लगा कि यार अगर मैं शार्क टैंक में जाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेंटरशिप मिलेगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी यार बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टेक प्रोडक्ट्स। तो वो एक बड़ा था यार, 30 lakhs 50 lakhs इज वेरी स्मॉल अमाउंट, कोई इसके लिए नहीं जाता शार्क टैंक में। एंड एग्जैक्टली। या एंड मार्केटिंग की भी बात करूं तो मेरे पास खुद 10 लाख की ऑडियंस है, और मेरे सारे क्रिएटर फ्रेंड्स हैं। अगर मैं आज भी अगर प्रमोट करने जाऊंगा तो 10 लाख डाउनलोड्स लाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इट वॉज जस्ट कि आप सीख करते हो मेंटरशिप फ्रॉम द शार्क्स, बट इफ somebody abruptly answer you like this तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। अभी सीजन 4 आ गया है शार्क टैंक का, तो मुझे लगता है कि ये लोग अब जाके आइडिएशन और प्री सीड या प्री रेवेन्यू को इतना आइडिएशन पे नहीं इतना इन्वेस्ट करना चाहते। शार्क्स को चाहिए कि उनको एक चलता फिरता धंधा दिखे, उनको नंबर्स दिखे, जो कि इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही है। आज मैं भी इन्वेस्ट करूंगी तो मैं शायद देखूंगी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एनालिटिक्स क्या है, क्या उनके नंबर्स हैं, उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या इनका विजन है आगे जाके, या फोरकास्टिंग कितनी हो सकती है डाउन द लाइन। तो लेकिन पिछले 2 सीजन 3 सीजन में ये लोग फंड कर रहे थे। लाइक अगर आप फर्स्ट सेकंड सीजन में देखोगे तो आइडिएशन पे भी पैसा लगाया है। What I Once, think कि Yes. the idea of Shark Tank is to actually promote the small businesses or these ideas. But आपको नहीं लगता कि सीजन 4 तक आते आते वो चीज सिर्फ और सिर्फ शार्क्स के लिए इन्वेस्टमेंट बन चुकी है? बिकॉज अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए स्टार्टिंग फेज में हो और आपको सच में आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया बट यू डोंट हैव द मनी, दैट इज Very true. दिस कॉन्सेप्ट कम्स विद द पिक्चर। तो why do you think it has shifted to totally the investment of the sharks, उनका profit and all that? Because anyways सिर्फ 2 लोग पैसे कमा रहे हैं उस चीज से, A the channel and B the sharks। तो फिर Correct. तो why do you think कि this has gone this way? and इन चीजों जो actual जो the core the heart जो concept था वो deviation क्यों हो गया? Why do you think so? आपने ना मेरे मुंह की बात छीन ली। ये पिछले क्वेश्चन में मैं बोलने वाली थी कि अगर हमारा बिजनेस चलेगा ही तो फिर मुझे फंडिंग क्यों चाहिए? फिर तो मुझे फंडिंग की जरूरत नहीं है ना। फिर मेरा सोल पर्पस क्या होगा कि मैं मार्केटिंग के लिए जाऊंगी कि ठीक है यार, विजय ऑफ कोर्स इज एन इन्फ्लुएंसर, उनके पास तो है ही इतना बड़ा मार्केट, बट फिर भी इंडियन टेलीविजन का बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब एक छोटे से छोटा दुकानदार भी उसको देखता है, और हमारी वही टारगेट ऑडियंस थी। एमएसएमई है जो हम टारगेट कर रहे थे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस। तो अगर मेरा प्रोडक्ट
रेवेन्यू स्टेज पे होता तो फिर मेरा सिर्फ पर्पस मार्केटिंग था। एक्चुअली वी वर सीकिंग फंडिंग, हमको पैसा ही चाहिए था। जैसे आपने वो भी देखा होगा कि वो थोड़ा चिढ़ गए थे कि विजय कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, फिर मेरे पास एक फुल टाइम जॉब भी थी जो अभी आई एम सर्विंग नोटिस पीरियड। फिर उसके बाद हमारा ट्रैवलिटीज का बिजनेस भी है, तो करना ही पड़ेगा ना। अभी तुलिका वी आर नॉट बोर्न विद सिल्वर स्पून। अभी इतना पैसा खुद के Same. आप कैसे लगाओगे? आप जब तक किसी सोर्स ऑफ इनकम से कमाओगे नहीं तो आप पैसा लगाओगे कैसे अपने आइडिया में? तो पैसा हमको चाहिए था एक्चुअली, इसीलिए भी हम गए थे। बट वही आपका पॉइंट, अगर आपको पैसा, आपका धंधा इतना ही अच्छा चल रहा है तो फिर तो आप मार्केटिंग में जाओगे, मार्केटिंग के लिए जाओगे। बट अभी सीजन 4 तक आते आते वो शार्क टैंक का एसेंस ही चला गया है कि जो एक्चुअली जो आइडियाज होते हैं लोगों के दिमाग में आते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनको आप थोड़ा पंप अप करो, मोटिवेट करके भेजो, उनको थोड़ा एनालिटिक्स दो कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में मूव ऑन करो। भले आप पैसे मत दो, आप थोड़ा नॉलेज तो दो कि आप यहाँ गलती कर रहे हो। बट अभी तो ऐसा हो जा रहा है कि ये तो आ रहे हैं बिल्कुल टीआरपी के चक्कर में, ठेला लगाओ, क्या कर रहे हो, आई डोंट एग्जैक्टली थिंक ये सी बिजनेस है। आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज कि मैं आपको बताता हूँ लिटरली कि जो शार्क्स बैठे हुए हैं ना, दे ऑल आर हियर फॉर देयर ओन टीआरपी। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जितने भी शार्क्स आ रहे हैं अब सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस का आईपीओ लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। मामा अर्थ सॉर्टेड, ठीक है। और इवन अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी क्लिप कटेगी, कहाँ कटेगी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दे आर वेरी हाईली एक्सपीरियंस इन विद दिस। अगर हम टैंक से अंदर आ रहे हैं, अगर कोई 1 2 3 4 कर रहा है, अगर वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है वैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, वो क्या बोलेगा कैसे बोलेगा, वो उनको पता हो गया है कि यहाँ पे मेरी क्लिप कट जाएगी और यहाँ से फिर मैं उसकी मार्केटिंग करा के एंड देन अनुपम मित्तल की पर्सनल ब्रांडिंग या शादी.com की पर्सनल ब्रांडिंग उस टाइप से वो बढ़ेगा। तो अब वो उस लेवल पे हो गया है। और एज शी सेड कि यार अब वही नंबर्स वाला गेम हो गया है। उनको भी पता है कोई अच्छा कर रहा है उसी में इन्वेस्ट करो और फिर उसी को बढ़ा के उसी में से एग्जिट हो जाओ। अगर आप पर्सनल लेवल पे पूछोगे तो लाइक विजय एक्चुअली वहां से स्टार्ट किए जहां से हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम इतना स्टेप अप करेंगे लाइफ में। तो अनडाउटेडली विजय पे भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज हैं। अब अगर हम ये सोच के बैठेंगे, ऑफ कोर्स एक स्टार्टअप में वल्नरेबिलिटी होती है, रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। लेकिन अभी तक तो हमारा बूटस्ट्रैप ही था, हम 30 40 लाख 40 लाख तो हम लगा ही चुके थे अब तक। बट उसके बाद ऐसा लगता है कि अब आप मतलब घर से कितना दो, क्योंकि यू हैव फैमिली टू फीड, आपको खाना घर पे भी खिलाना है, एक अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को अच्छी स्कूलिंग अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। तो आप वहां कट शॉर्ट नहीं कर सकते ना। आप लग्जरी कट शॉर्ट कर सकते हो और अपने पैसे में अपना पैसा बिजनेस में डाल सकते हो। लेकिन जहां एक अमाउंट ज्यादा सर्टेन एक्सीड हो जाता है तो आप वो नेसेसिटी तो नहीं कट शॉर्ट कर सकते ना। तो पैसा तो ऑफ कोर्स मोटिवेशन होता ही है शार्क टैंक में जाने का, या एक नॉलेज होता है। बट अभी वही जैसे विजय बोल रहे हैं कि अभी वो पूरा पीआर गेम हो गया। इनफैक्ट अभी मैं बहुत ज्यादा खुद की रील्स देख रही हूँ जो कट रही होती है, जिसमें अनुपम सर एकदम सिग्मा बनते हैं, एकदम चश्मा घूम के उन पे लगता है। वो मेरे को डायलॉग बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जाके 30,000 का ठेला लगाओ, और एकदम से वो सिग्मा म्यूजिक पीछे से आता है और उन पे एकदम घूम के चश्मा वश्मा लग जाता है। तो वो मैं इनको दिखाती रहती हूँ कि भैया ये कौन सा पीआर चल रहा है यार। तो ओके ठीक है। ओके। तो ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। एक और कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी नहीं, एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो निकल के आया है कि व्हाई पीयूष यू सपोर्ट दीज इन्फ्लुएंसर्स टर्न बिजनेसमैन। तो डू यू थिंक कि इन्फ्लुएंसिंग एंड बिजनेस इज अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव? आप एक इन्फ्लुएंसर बनते हो देन यू थिंक ऑफ बिजनेस, या फिर इन्फ्लुएंसिंग एक खुद में एक बिजनेस है? सी आई टेल यू ऑनेस्टली, पहले मैं एक एंटरप्रेन्योर था, हूं अभी भी। पहले मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया, देन आई केम टू कंटेंट क्रिएशन, फिर मैं इन्फ्लुएंसर बना एंड आई जस्ट कंटिन्यूड माई जर्नी। आई थिंक द रीजन पीयूष हेल्प मी बिकॉज उन्होंने भी देखा कि हाउ मच आई एम अर्निंग, मैं मेरे बिजनेस कितने टाइम से कर रहा हूँ, व्हाट एक्सपीरियंस आई कैरी। क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से जितने भी पहले इन्फ्लुएंसर्स आए थे या जो भी आए होंगे, वो पहले अपना एक कंटेंट क्रिएशन उन्होंने स्टार्ट किया, इन्फ्लुएंसर बने, देन वो एक बिजनेस स्टार्ट करें। मेरी जर्नी ऑपोजिट है। जस्ट पहले मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी, देन फिर मैं इसमें आया, देन अगेन कंटिन्यू। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड, इवन मुझे तो
मतलब एक शार्क ने तो ये बोल दिया था कि आप कोर्स सेल करना स्टार्ट कर दो। अब नाउ मुझे यार देखो ऑनेस्टली, मैं अगर कोई सामने बैठा है तो एक्सपीरियंस लेके ही बैठा होगा, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग। लास्ट ईयर भी एक इन्फ्लुएंसर आए थे जिनके सब्सक्राइबर्स 20 मिलियन थे और वो कोर्स बेच रहे बेच थे, रहे थे। तो उनको फंडिंग क्यों नहीं दी आपने? व्हाट वाज द रीजन? अब वो तो बंदा कोर्स बेच रहा था ना, उसने तो पूरी ऐप भी बना ली थी। सो व्हाट आई थिंक, कभी कभी ऐसा होता है कि यार उनको लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं जैसे अगर आपने नमिता की और वो देखी होगी पीयूष सर कि यार की। आप तो ये काम करना चाह रहे हो, आपके तो 1 मिलियन फॉलोअर्स हो नहीं पा रहे, अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसमें आपको दिक्कत हो रही। तो बॉस, इट्स नॉट इजी टू जनरेट, और क्या बोलते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग, मैसिव फैन फॉलोइंग बनाना आसान नहीं होता। एक बंदा जो मुझसे शुरू से जुड़ा हुआ है ना, वो आज भी मुझसे मिलते तो बोलते हैं कि यार हम कोई भी मतलब लड़कियों का मुझे नहीं पता वो कैसे फैन फॉलोइंग जनरेट करते हैं, बट फॉर बॉयज इट्स वेरी हार्ड टू क्रिएट अ फैन फॉलोइंग, जस्ट बिकॉज वो कंप्लीटली कंप्लीटली मेरे नॉलेज के बेस पे मुझे फॉलो कर रहे हैं। मेरी शक्ल में कुछ भी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि ना मैं उनको कोई पैसे दे रहा हूँ कि मुझे फॉलो कर लो तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। तो बहुत डिफरेंस है, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन यार, जो पीयूष लड़ रहे थे ना वो इसी के लिए लड़ रहे थे कि आप 1 मिलियन फॉलोइंग जनरेट करके बताओ तो आपको पता चले। एक्चुअली पीयूष सर को आइडिया भी अच्छा लगा। थ्रू आउट ही वाज लाइक नोडिंग हिज हेड कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर बिकॉज हमारा 2 घंटे एपिसोड इंटरव्यू होता है, मतलब पूरा जो कॉन्वर्जेशन चलता है वो अराउंड 2 से 2.5 घंटे चलता है, और जो हम देखते हैं वो सिर्फ 20 मिनट होता है। तो जब 2.5 घंटे में हमने उनको बहुत कुछ बताया कि हमने विजय की कम्युनिटी के लिए छोटा सा ऐप लॉन्च किया था, फिर हमने उनको 10 ऑल्टरनेटिव एप्स दिए थे मार्केट में कि आप इनको यूज करके देखो, बताओ इनके प्रॉस कौन से हैं, इनके कॉन्स कौन से हैं, आप ये बताओ कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है। तो ये पूरा जब कॉन्वर्जेशन चल रहा था तो ही वाज सो मच इन्वॉल्व। वो काफी पूरा थ्रू आउट ही वाज सपोर्टिंग अस कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ये रिसर्च स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि आप पहले लोगों से फीडबैक लो, सर्वेस रन करो। तो इन्फ्लुएंसर इज वन थिंग। अभी क्या हो गया ना, लास्ट में जो इनका फाइट हो गया, अनुपम का पूरा जो एंगल था वो टिल्ट हो गया कि आप तो इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट कर रहे हो। एक्चुअली ही वाज सपोर्टिंग द आइडिया। विजय को तो सपोर्ट कर ही रहे थे बीइंग इन्फ्लुएंसर, बट उनको आइडिया भी अच्छा लग रहा था अगेन। बट फिर उन्होंने पैसे क्यों नहीं डाले, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी आए। मतलब एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हम जल्दी चले गए थे, शायद अगले साल जाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 50-60 हजार क्रॉस भी करते हो या थोड़ा सा बिल्ड करते हो तो हमें कांटेक्ट करना। रितेश ने भी बोला हमें कांटेक्ट करना, थोड़ा सा आपका प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाता है तो। बट फिर हमें लगा आप ठीक है, अभी इन्वेस्टर्स खुद ही अप्रोच कर रहे हैं तो अभी क्या वापस जाके अप्रोच करना। तो बट वो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लुएंसर ऑफ कोर्स वन थिंग थी, बट उनको खुद आइडिया भी अच्छा लग रहा था, दैट्स व्हाई ही वाज फाइटिंग। अभी ना मैं बहुत कमेंट सेक्शन भी पढ़ती रहती हूँ क्योंकि ये बड़े मीम्स कट रहे हैं। तो आप देखोगे हर कोई यही बोल रहा है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं ना उनके साथ तो एक पता नहीं कौन सा एक बहुत ज्यादा सा रूड एटीट्यूड डेवलप हो गया है शार्क्स का, कि ग्रिल करना ही है। जैसे अभी गौरव सर आए थे, गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट, तो उनको भी कि यू आर गुड इन्फ्लुएंसर बट टेरेबल एंटरप्रेन्योर सो फार, उनकी भी उतनी ही रील्स मुझे दिख रही है जितनी विजय की दिख रही है। पिछली बार भी A2 मोटिवेशन का था तो वो भी बहुत मतलब इतना रूथलेसली ग्रिल होने जितना बुरा आइडिया भी नहीं था। बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉन्फ्लिक्ट जो हो गया है कि अभी कोई इन्फ्लुएंसर आएगा तो फिर तो अभी बैंड बजाएंगे, पता नहीं, मे बी यार बिकॉज 1 ऑफ करोड़ की TRP। सेल 1 घंटे में करना, इट्स नॉट एन इजी इजी टास्क टास्क। बॉस। अगर और वो कर भी रहा है तो यार उसने मैसिव फैन फॉलोइंग बिल्ड करी है। देखो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन अ बिजनेसेस कि 2 एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, 3-4 पिलर्स तो होते हैं, बट 2 पिलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक होता है मार्केटिंग, एक होता है ऑपरेशंस। अगर कोई बंदा ऑपरेशंस अच्छे से मैनेज कर रहा है तो बचा क्या है, मार्केटिंग कर रहा है, उसके लिए उसके पास ऑलरेडी 10-12 मिलियन की फैन फॉलोइंग है यार। अगर सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही तो है, और कम से कम यार एटलीस्ट वो बंदा ऐसा तो नहीं कर रहा ना कि वो तंबाकू पान मसाला को प्रमोट कर रहा है। वो बेचारा खुद अपने मतलब इतनी एनर्जी एफिशिएंसी लगा के अपना एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है कि चलो यार ठीक है, जिस ऑडियंस ने मेरे को इतना चाहा, इतना पसंद किया, तो मैं उनको पान तंबाकू या ये Dream11 जैसा कोई बैटिंग ऐप ना प्रमोट करूं। तो इससे तो बेटर है यार खुद का प्रोडक्ट बनाओ और प्रमोट करो। आई डोंट नो यार, सबकी अलग अलग है। Yeah, बट it is an open market, whatever you like, you can जो
पॉजिटिविटी थी उससे हमको भी बहुत बैलेंस हो रहा था, क्योंकि ऐसा हो गया था कि नमिता एंड अनुपम बॉस एकदम नेगेटिव की नहीं करना धंधे में इन्वेस्ट, रितेश एंड पीयूष वाज लाइक कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एंड अमन सर वाज लाइक कि तुम्हारी बहुत उलझी हुई पिक्चर है, बहुत धंधे कर रहे हो वरना मैं कर भी देता। हाँ, अमन वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, ही वॉज लाइक कि यार भाई मतलब तू क्या बंदा है, बढ़िया बंदा है, हाँ, बस तू दो तीन चीजें एक साथ कर रहा है, दैट इज द रीजन मैं इन्वेस्ट नहीं रीजन। कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करता। मतलब ही वॉज लिटरली लाइक दिस। Okay, okay. Okay. When you start telling, I just go into different zones. Then I have to like stick it कि नहीं मुझे इस zone में ही रहना है. Else I have like 4-5 backup questions in my mind कि अच्छा ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है. So it's like that. So basically you are going to continue, आप इसको और आगे जो भी loops holes हैं उनको block करके and आप इस business idea के साथ anyways जाओगे. Despite of the feedback, despite of the controversies and all that stuff. अभी 5 में से 2 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे, एक न्यूट्रल था, तो वैसे ही न्यूट्रल हो गया ना। तो वैसे ही सब न्यूट्रल हो गया एंड ना। द बिगेस्ट थिंग इज, पता है आपकी ऑडियंस होती है जो आपके कस्टमर्स होते हैं, ऑनेस्टली बोलूं, ठीक है। अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, लोगों को अच्छा लग रहा है, इवन हमें तो बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स भी आए कि बोले प्लीज आप इसको बंद मत करना, शार्क्स हैं वो अपना फीडबैक देते हैं, बट आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो मतलब ऐसे मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए, काफी सारे रिव्यूज आए, लोगों के पेमेंट्स आ चुके हैं यार, 2-3 कॉल्स में लोगों के पेमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा स्कैम वाला साइड हटा दो, जहाँ पे अभी हम लोग उस पर और फीडबैक पे काम कर रहे हैं कि उसको कैसे, जो अननोइंग और अनऑथराइज्ड पर्सन है उनको कैसे हटाना है, वो हटा के अगर आप जेन्युइनली बात करो ना, तो लोगों के पैसे आ रहे हैं। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं बेसिकली। Wanted to know the audience कि भले 2 घंटे की चीज उन्होंने 20 मिनट में देखी, बट आई वॉन्ट कि उनको एक्चुअली आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चले कि व्हाट एक्ट डू यू हैव इन योर माइंड जो प्रोडक्ट के बारे में है, डिस्पाइट ऑफ एनी पीआरपी, डिस्पाइट ऑफ एनी मार्केटिंग, और डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग। आई वॉन्ट कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि व्हाट योर प्रोडक्ट एक्चुअली इज, भले वो कैसा भी गया हो शॉर्ट टाइम। ओवरऑल अगर मुझे इसको कंक्लूजन पे लाना हो, तो बेसिकली मेक माई पेमेंट बनाए इसलिए, इट्स नॉट फॉर कि आप स्पैम कर पाओ या कुछ, वो सारी चीजें हम वैसे ही ब्लॉक कर रहे हैं। इट्स कि आपका जो पेमेंट रिमाइंडर वाला हैसल है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस छोड़ के और सिर्फ उधारी के लिए रिकवरी पे लग जाते हो, क्योंकि अगर आपका बिजनेस जो है ना, अगर आप बिजनेस अच्छा कर रहे हो, अगर आपका उधारी का कैश फ्लो सही नहीं है, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हमारा पर्सपेक्टिव ही यही है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उधारी की टेंशन ना लेना पड़े, उसके लिए कोई एक अलग से रिसोर्सेज खर्च ना करना पड़े, आप उसको ऑटोमेट करके अपनी उधारी रिकवर कर सकते हो, सिंपल एज दैट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और विदाउट हार्मिंग योर रिलेशनशिप्स। Why this cannot be inculcated in some other app that I'm currently using? लाइक जैसे Like, कि जैसे कि कोई भी ऐप जो शायद ट्रू कॉलर ही आए कि आप एक और जैसे जैसे व्हाट यू डू फॉर मेल्स, आप एक टाइम एंड रिमाइंडर सेट कर देते हो कि आई वांट टू सेंड इट एट एक्स टाइम। तो मे बी कोई ऐसी ऐप हो जो मैं करंटली यूज कर रही हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसमें मैं ये चीज ऑटोमेट कर दूं कि उनको डायरेक्टली इस तरीके से कॉल चली जाए। हम कर सकते हैं, देयर इज Then why should ऑलवेज I रूम। use your app? ठीक है, तो मार्केट में ऐसा नहीं था कि पहले सॉल्यूशंस नहीं थे। ट्रैवनिटीज तो हमारा 10 साल पुराना बिजनेस है ना, तो 10 साल से ही हम लोग को भी ये इशू सामने आ ही रहा था। तो मार्केट में जितने भी अवेलेबल सॉल्यूशन थे, ऐसा नहीं कि वो हमने यूज नहीं करके देखे, बिकॉज बीइंग इनटू सम बिजनेस जो अच्छा चल रहा है, डूइंग कंटेंट क्रिएशन, व्हाई वुड आई कम अप विद समथिंग जिसमें मेरे को इतना पैसा चलाना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो ना तुलिका, मेरा बढ़िया जॉब चल रहा है, मैं अपने पति का बिजनेस भी साथ में, हम फाउंडर को फाउंडर है चला रही हूँ, इनका बढ़िया कंटेंट क्रिएशन चल रहा है। हम एक नया आइडिया लाके अपने 40-50 लाख डालेंगे क्यों? क्योंकि हमको वो दिक्कतें दिख रही थी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन के साथ। तो हमें लगा कि यार ऐसा कुछ तो होना चाहिए जहां मेरे को किसी बंदे को फोन करके भी ना बोलना पड़े कि यार भाई पैसे दे, बहुत टाइम हो गया, ना मेरे को अपने किसी अकाउंटेंट से बुलवाना पड़े, ना मेरे रिलेशंस खराब हो, ना मेरा टाइम एनर्जी एफर्ट जाए। आज एक छोटा इंटर्न भी 10,000 महीने का लेता है यार। मैंने खुद हायर किए हैं ट्रैवनिटीज में 2 लड़के जिनका काम सिर्फ ये था कि भाई आप फोन करके पेमेंट रिमाइंड कराओ, वो भी 8-8 हजार लेते थे, उनका भी महीने का 16,000 हमको पे करना पड़ता था। तो यहाँ तो आपको महीने का 100 रुपए भी नहीं देना पड़ रहा, 200 भी नहीं देना पड़ रहा ना। तो इसीलिए ये सोल्यूशन वी केम अप विद कि आप एक रिमाइंडर सेट कर दो, जैसे आज महीने की
1 तारीख है, मुझे पता है मेरे को सबको इनवॉइसेस भेजनी है, तो मैं आज ही रिमाइंडर सेट कर दूंगी अपने 150 क्लाइंट्स को, 150 ट्रेविनिटीज के कस्टमर्स को, कि आपको इतने इतने टाइम पे पेमेंट करने, सिंपली आप इतना पेमेंट कर दो, खत्म। तो मेरे लिए वो एक आइडिया बहुत सिंप्लीफाइड था और मेरे लिए काम किया, इसीलिए हम मार्केट में लाए। रही बात, अभी जो कंपनीज हैं वो एनकलकेट कर सकती हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए। अगर आप अपने यूजर्स को कुछ ऐसा दे रहे हो जिनसे उनकी और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मैं तो ऑफकोर्स बोलूंगी करो यार, बिल्कुल करो। जितने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है सब करो, फिर हम भी तो करेंगे ना उनके पास जो जो अच्छी चीजें है, तो ऑल टुगेदर देखो अच्छा ये फिनटेक मार्केट ग्रो होगा। बेसिकली क्या होता है कि हर एक जो ऐप होती है ना, जब वो बनती है तो वो उसका एक एक यूनिक एक्सपीरियंस लेके आती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पेटीएम का, जब वो 2016 में जब वो उस टाइम पे आया था, हम्म। जीएसटी और उसके टाइम पे आया था, तो एक हमें पता होता है कि यार पेटीएम का काम ये है। वैसे ही आपको पता है इंस्टाग्राम का काम ये है। अब ऐसी बात नहीं कि आज कोई इंस्टाग्राम नहीं बना सकता, बना सकता है, मे बी पॉसिबल उससे भी अच्छा बना सकता है। बट ये फर्स्ट मूवर एक एडवांटेज हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि अभी मुझे लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है, बट अगर मार्केट में 10 ऐप्स आएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल 10 ऐप्स यही कर रहे हैं कि वो पेमेंट रिमाइंडर करा रहे हैं, तो मेरे लिए एक यूजर को वो एक्सपीरियंस कराना कि यार ये तुम ये कर सकते हो अब ऑटोमेट, वो मेरे लिए काम कम हो जाएगा। तो मेरा मार्केटिंग का स्पेंड भी कम हो जाएगा अल्टीमेटली। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है यार ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनकी खुद की ये यूएसपी है, वो बेसिकली उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो हट के फिर ये सब करेंगे तो फिर उनकी यूएसपी गायब हो जाएगी। वैसे भी किसी भी बिजनेस को, नीश बिजनेस मतलब जितने भी नीश बिजनेसेस होते हैं उनकी एक ब्रांड बिल्ड हो जाती है। अगर आप देखोगे ना कि कोई एक कंपनी है जो पर्टिकुलर एक ही चीज बेचती है और उसी में अच्छी है, तो वो उतना ब्रांड बिल्ड अपना करके जाती है वहां से। अगर आप 10 चीजें बेचने लग जाओगे तो फिर आप एक जनरल स्टोर बन जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ फिनटेक का कर देंगे इसी ऐप में, नहीं। इट जस्ट पेमेंट रिकवरी ही थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएंगे ओवर द इयर्स। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जो हमारे फ्यूचर चीजें जो हम इसमें लाना चाह रहे हैं। फर्स्ट चीज की जिन लोगों के पास ज्यादा बल्क में जिनको पैसे लेने हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक साथ एक फाइल अपलोड करिए, एक्सेल शीट अपलोड करिए और उनका काम हो जाए। अभी क्या होता है कि अभी जो पेमेंट्स होते हैं वो आउटसाइड द ऐप होते हैं, तो हम उसको फिर इनसाइड द ऐप कर देंगे कि मैंने तुलिका को एक रिमाइंडर भेजा और तुलिका मुझे ही डायरेक्टली पे कर दे ऐप के थ्रू ही, यूपीआई इंटीग्रेशन यूपीआई सॉर्ट ऑफ। इंटीग्रेशन कर ले। और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो कुछ डेटर्स होते, मतलब उधारी लेने वाले लोग होते हैं जो फोन ही नहीं उठाते। शायद हो सकता है मेरा भी फोन ना उठाए, जो ऑटोमेटेड वॉइस कॉल जा रहा है उसको भी इग्नोर कर दे। तो उसके लिए फिर एक आईवीआरएस सिस्टम, जो आपने जस्ट डायल में देखा होगा, जो दोनों पार्टीज को कनेक्ट करता है, देन दे विल बी एबल टू कनेक्ट, वो हम लोग कर लें। ऐसे कुछ और अभी हमारे पास ऑडियंस से ही बहुत सारा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो हमारे कस्टमर्स है उनसे ही आ रहा है। तो हम वो चीजें जो हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ थिंग्स जो सिमिलर लगेगी, हम उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। एंड दैट कैन हेल्प अस कि हम उसको और एडवांस बनाते चले जाएं। बेसिकली इस बिजनेस मॉडल से मुझे ये तो समझ में आ गया कि जो आपके यूजर्स होते हैं वो आपके सबसे अच्छे मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, सबसे ज्यादा लूप होल्स वही निकाल के देते हैं कि यार मुझे ऐप में ये स्पेशली इन चाहिए इंडिया। हाँ, तो ये होता तो बहुत अच्छा होता। यार आप यकीन मानोगे, लोग लेजिट कॉल कर करके बोल देते हैं कि यार आप ऐसा क्यों नहीं करते हो ऐप में, आपका आइडिया तो बढ़िया है, आपको ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए। तो पुट टुगेदर एवरीथिंग आप एक्चुअली कुछ बहुत अच्छा बना सकते हो। नॉट इन जस्ट आर केस, किसी भी केस में अगर आप यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हो तो इवेंचुअली यू वुड कम अप विद समथिंग ग्रेट। बाकी तो हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं है, हम तो सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। बाकी अब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स। Any last words for your followers, your controversy making people जो memes बना रहे हैं? Anything last messages for them? देखो यार, अल्टीमेटली इन दी एंड क्या होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है ना, तो आपको विश्वास होना चाहिए। डज नॉट मैटर सामने वाला आपको इन्वेस्ट करेगा कि नहीं, उसको आपका स्टार्टअप अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको खुद को विश्वास है ना, तो आपको लग रहा है आप कर लोगे, तो यू शुड डू। और लाइफ में ऐसा है ना कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए यार, यू नेवर नो कब कोई चीज चले जाए और इवन आपको सिखा के ही जाएगी। और ऐसा ही होता है, कोई भी बिलियनियर बिलियनियर ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता कि आज इंस्टाग्राम के फाउंडर ने कोई चीज बनाई,
फर्स्ट चीज में उसने इंस्टाग्राम बना दिया और वो सक्सेसफुल हो गया। पहले 4 चीजें बनाई थी, वो फेल हुई, उसमें से कुछ चीजें ऑप्टिमाइज होके निकलती गई, एंड देन इंस्टाग्राम हैपेंड, एंड देन उन्होंने व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह खरीदा, व्हाट्स एवर इट इज। तो अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से काम करो, एटलीस्ट तब एंड करो जब सारी होप्स खत्म हो जाए, उसके बाद ठीक है। ऐसे किसी के बोलने में मत कर लो यार, चलता है ठीक है, मसाला वसाला तो चलता रहता है इन सब पे, इसके बिना इनके शोज नहीं चल रहे। इनफैक्ट हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं आजकल, तो हम लोग भी एक दूसरे को छेड़ देते हैं कि चलो यार ठेला वेला लगाते हैं। सो ठीक है, वी टू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, तो कोई ऐसे बड़ा इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।